प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? त्रिएक परमेश्वर का मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं जो ये मौका दिया कि हम फिर से परमेश्वर के वचनों से बातचीत करें, उसके वचनों को सीखें। इसलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो ज्ञान और समझ की आत्मा दे ताकि उसके वचनों को हम सीख सकें, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। तो आज का विषय है मेरे प्यारों कि हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए या परमेश्वर का वचन क्यों पढ़ना चाहिए। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर जो है वही सब कुछ का रचना किया है मेरे प्यारों, और मनुष्य जाति का भी रचना किया है। हम बाइबल के पहले ही अध्याय में पाते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपनी ही समांतर स्वरूप में रचा। ये पृथ्वी का मिट्टी को लिया और इस मिट्टी को सान के एक पुतला बनाया और उसमें जीवन का श्वास को फूंक दिया। क्या आप जानते हैं ये सारी सृष्टि कैसे रचना हुई? जब मनुष्य किसी चीज को बनाता है, जैसे मैं कुछ मिट्टी से गोली बनाना चाहूं तो उसके लिए मुझे मटेरियल चाहिए, मिट्टी चाहिए, और मिट्टी मुझे नहीं दिया जाएगा, मैं गोली बना नहीं पाऊंगा। इसी रीति से मैं यदि कपड़ा बनाना चाहूं तो मुझे धागा की आवश्यकता होगी, लोहा बनाना चाहूं तो उसके लिए मुझे लोहा की आवश्यकता होगी। ऐसा ही मैं कुछ भी बनाना चाहूं तो मुझे उसके लिए कच्चा मटेरियल चाहिए, किंतु परमेश्वर को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर देखी हुई चीजों से नहीं परंतु अनदेखी चीजों से वो बनाया है सब कुछ को। अपने वचन के द्वारा यदि उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय उसका पहले ही पद को हम पढ़ेंगे, हम जान जाएंगे सृष्टि कैसे हुआ है। इस संसार में बहुत सारी बातें झूठ है। पिछले दिन में हम देखे थे कि घर अपने से कभी नहीं बनता, कोई ना कोई जरूर बनाया है। यदि हम कहें कि घर अपने से बना है तो लोग हंसेंगे, कहेंगे पागल हो गया है, अपने से कभी बनता है क्या? मेरे प्यारों, ठीक इसी रीति से घर अपने से नहीं बनता तो ये पृथ्वी, ये सृष्टि भी अपने से नहीं बनता, अपने से कभी नहीं बना है। इसको बनाने वाला एक है। ठीक उसी रीति से हमको और आपको बनाने वाला भी एक है मेरे प्यारों। और ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही मिलती है। और बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है। रोमी का किताब 3 अध्याय उसका 23 पद में। इसलिए मेरे प्यारों, क्योंकि मनुष्य आज्ञा नहीं माना और मनुष्य पापी हुआ। पाप किसे कहते हैं? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। सिंपल भाषा में यदि हम ऐसा समझे तो बहुत लोग इस पृथ्वी में हैं तो कहते हैं मैं पाप नहीं किया हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोला हूं, मैं कभी गंदा काम नहीं किया हूं, मैं पापी नहीं हूं। किंतु बाइबल हमें सत्य बताता है, क्योंकि दानियल का किताब में लिखा है, दानियल का किताब उसका 10 अध्याय उसका 28 पद में, दानियल का किताब 10 अध्याय कि ये किताब सत्य से भरी हुई है। इस बुक में कुछ भी असत्य नहीं है। सॉरी, 21 पद में मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है
वह मैं तुझे बताता हूं। ये बाइबल में सब कुछ सत्य है, एक भी झूठ नहीं है। और ये बाइबल आपके बारे में बात करता है, इसीलिए ये बाइबल आपको एक बार पढ़ना चाहिए। आप इस संसार में हैं और बहुत लोग सोचते हैं मैं इस संसार में आया हूं तो ऐश करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और शादी ब्याह करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा और नाना प्रकार के कार्यकलाप को करूंगा और फिर मर जाऊंगा। ऐसा तो जानवर लोग भी करते हैं, है ना। किंतु जानवरों और मनुष्यों में फर्क है। बाइबल ऐसा प्रमाण देता है कि जानवरों में आत्मा नहीं, वो शरीरधारी प्राणी है, किंतु मनुष्य आत्माधारी प्राणी है। मनुष्य को आत्मिक प्राणी कहा गया है। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही मिलती है और ये आपके लिए है, आपके बारे में बताती है, इसीलिए पढ़ना चाहिए मेरे प्यारों। और एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो लिखा है तीमुथी का किताब, 1 तीमुथी, उसका 1 तीमुथी, उसका 2 अध्याय 4 पद। देखिए यहाँ ऐसा लिखा है, मैं 3 से पढ़ रहा हूँ। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। फिर से मैं पढ़ता हूँ, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। उद्धार का मतलब क्या होता है? उद्धार का मतलब होता है छुटकारा। किन बातों से छुटकारा? पाप से छुटकारा, आपकी बुरी अभिलाषाओं से छुटकारा, आपकी बुरी इच्छाओं से छुटकारा, आपके बुरे आदतों से छुटकारा, श्राप से छुटकारा, मृत्यु से छुटकारा। यस, बाइबल ही ऐसा एक बुक है, एक किताब है जो आपको ये सारी सत्य बातें प्रकट करके देती है। यहाँ लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। हमारे हिंदू भाई बहनों के किताब में ऐसा लिखा है कि सिर्फ हिंदुओं का उद्धार होगा। मुस्लिम भाई बहन लोग कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों का उद्धार होगा। सिख भाई बहन लोग कहते हैं कि सिर्फ सिखों का उद्धार होगा। और जितने जाति हैं सब लोग अपने अपने बारे में बात करते हैं, किंतु बाइबल में ऐसा लिखा है कि वह चाहता है, अर्थात परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। उस सब मनुष्यों का उद्धार चाहता है मेरे प्यारों। और नीचे लिखा है कि सब लोग सत्य को भली भांति जान लें। ये मौका आपको मिला है, ये मौका, सत्य को जानने का मौका आपको मिला है। एक दिन ऐसा होगा प्यारो, अभी आप जवान हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे मालूम नहीं, किंतु ऐसा एक दिन होगा कि मृत्यु आपको ले घेरेगी या फिर बुढ़ापा आपके पास आ जाएगा। आपकी आंखें धुंधली हो जाएगी और आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आप बोल नहीं सकेंगे, एक कान सुन नहीं सकेंगे। उस दिन आप पछताएंगे। इसीलिए बाइबल कहता है कि जब तुम वचन सुनो तभी मन फिरा लो। अर्थात जिस समय हमारे पास मौका है उसी समय हमको सत्य को जानना है। हमारे एक पास्टर हैं, अभी नहीं रहे इस दुनिया में, पास्टर पीके मुन्ना। वो बहुत अच्छा समझाते थे एक उदाहरण से कि जब मैं चना चबा सकता हूँ तभी चना चबाऊंगा, बुढ़ापा में चना नहीं खा सकते क्योंकि ये दांत साथ नहीं देंगे। ठीक इसी रीति से जब आपके पास अभी मौका है तो आप सत्य को क्यों ना जाने। एक बार बाइबल पढ़ के देखिए, ये आपके बारे में बात करता है,
ये ईसाई के बारे में बात नहीं करता, कोई धर्म के बारे में बात नहीं करता। मेरे प्यारो, लूका का किताब में ऐसा लिखा है 2 अध्याय में, उसका 10 पद में, यीशु मसीह सब मनुष्यों के उद्धार के लिए आया। यीशु मसीह, मैं आपके लिए पढ़ता हूं लूका का किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 10 पद। देखिए, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। यहाँ आगे देखिए ध्यान से, जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए सुसमाचार है, सब लोगों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल है, सब लोगों को परमेश्वर जानता है, सब लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, आपसे भी करता है। इसलिए एक बार उसकी आवाज को सुनना, बाइबल को सुनना, बाइबल को पढ़ना मतलब परमेश्वर की सुनना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना वचन को इस बाइबल में लिखित रूप में हमको आज दिया है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना का किताब 4 अध्याय उसका 24 पद में, परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर जब आत्मा है तो अदृश्य है, और इसीलिए दृश्य रूप में उसने अपना वचन हमें दिया है। उस वचन को हम देखते हैं और दिल से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी सुनता है। मैं भी वचन पढ़ने के द्वारा उसकी सुनता हूं। यीशु मसीह यूहन्ना का किताब 14 अध्याय उसका 15 पद में कहता है, यूहन्ना का किताब उसका 14 अध्याय उसका 15 पद में ऐसा कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना चाहते हैं? क्या आप उद्धार चाहते हैं? तो आपको परमेश्वर का सुनना पड़ेगा। उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का वचन को सुनना जरूरी है मेरे प्यारे। क्यों? क्योंकि वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। आपको भी वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने आपके अंदर, वही वचन आपको शुद्ध करता है, वही वचन आपको फिर से एक बार नया बनाता है। इसीलिए हमको वचन पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है। ये नहीं कि मेरा ये धर्म का किताब नहीं है, ये गलत बात है। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, बाइबल किसी धर्म के विषय में बात नहीं करता। यह तो सच्चा और जीवित परमेश्वर के बारे में बात करता है, जिसने आपको बनाया है, जिसने सब कुछ को बनाया है, जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, वही परमेश्वर है। और उसी परमेश्वर का बात करता है ये बाइबल। अपने जीवन में यदि बाइबल आप एक बार नहीं पढ़े, आपका जीना बेकार, आप सत्य को नहीं जान सकते। इसीलिए मेरे प्यारो, एक बार बाइबल पढ़ के देखिए, एक बार सत्य को जान के देखिए, और परमेश्वर देखिए आपसे बात करेगा। बाइबल में लिखा है कि जो मेरी सुनता है, जो मेरी ओर कान लगाता है, मैं भी उसकी ओर कान लगाता हूं। प्यारो, क्या परमेश्वर से सुनना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर का अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं? समर्पित हो जाइए, अपने हृदय को तैयार करिए और नम्र हो जाइए। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, बहुत ही अकड़ू होते हैं, जवानी के समय में बहुत ही अकड़ू होते हैं, क्रूर होते हैं, किसी का खातिर नहीं करते, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब रोते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को देखा हूँ, रोते हुए, रोते रोते मरते हैं। किंतु जब आप सत्य को जान जाएंगे, आपके ऊपर मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह।
प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18 पद में ऐसा लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है, ऐसा यीशु मसीह बोलते हैं। ये सब सत्य आप कैसे जानने पाएंगे? संसार की किताबों से। संसार तो आपको क्या सिखाएगा? संसार आपको सिखाएगा क्रोध, लालच, बैर, विरोध, झगड़ा, नशापान, आपका परिवार को कैसे हम खत्म कर दें, ये सारी बातों को संसार सिखाएगा। संसार ये सत्य बातें नहीं बता सकती मेरे को। सत्य केवल परमेश्वर है और वही परमेश्वर आपको सत्य बातें बताता है। बाइबल कहता है बाइबल सत्य है और इसमें सब सच्चाई है। इसलिए एक बार बाइबल पढ़िए, जीवन में कम से कम एक बार जरूर बाइबल पढ़िए और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आप सत्य को जानने पाएंगे। संसार का सबसे अनमोल चीज पालेंगे आप, जीवन का सबसे अनमोल चीज पालेंगे आप। वो सोना चांदी बहुत धन दौलत ये अनमोल नहीं, किंतु परमेश्वर को पाना ही सबसे अनमोल है। सोना चांदी धन दौलत तो जाती रहेगी, खत्म हो जाएगी, वो आज है कल नहीं रहेगी, किंतु परमेश्वर को आप पालेंगे ना, जीवन कभी खत्म नहीं होगा। यीशु मसीह वादा किया है, एक जगह और मैं तैयार कर रहा हूं। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 1 पद में, और एक जगह मैं तैयार कर रहा हूं और आऊंगा और तुमको लेके जाऊंगा। इससे पहले मेरे प्यारों कि रो ना पड़े, इससे पहले मेरे प्यारों कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, इससे पहले मेरे प्यारों कि मेरी आंखें बंद हो जाए, मेरी श्वास रुक जाए, एक बार बाइबल पढ़िए, एक बार अपने परमेश्वर को पुकारिए, एक बार अपने परमेश्वर को सुनिए। बाइबल पढ़ना मतलब परमेश्वर का सुनना। हालेलुया, हालेलुया। ये कितना अद्भुत बात है ना? संसार की बातें इससे अलग होती है। संसार की बातों में सिर्फ संसार की बातें होती है, लोभ, लालच, झगड़ा, ईर्ष्या, यही सब होता है। कोई जीवन की बातें नहीं करता है। परमेश्वर और परमेश्वर के लोग जीवन की बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यदि आपके पास बाइबल नहीं है, आज इजीली दुकान में अवेलेबल है, और नहीं तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बाइबल उपलब्ध कराऊंगा। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8338897981, 8338897981। आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बाइबल आपके घर में उपलब्ध कराऊंगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया आपसे प्रेम करता है, और उसी प्रेम के खातिर मैं भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझ में परमेश्वर का प्रेम है, अन्यथा मुझे क्या हो सकता। मुझ में परमेश्वर का प्रेम है, उसी प्रेम के खातिर मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगले दिन हम लोग फिर से अलग वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए हम इतना ही बंद करते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आमीन, आमीन।